सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था। सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। मतलब कि यहाँ से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी भी रहते हैं एंड सब्जेक्ट लेंदी है, बट हमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है, एमपीपीएससी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड सब इंजीनियर, इन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो एग्जाम है यहाँ पे 8 से 10 डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एई में तो फिक्स है यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसमें टॉपिक भी फिक्स है कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम यहाँ पे आज की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स हुआ, लिक्विडिटी इंडेक्स हुआ, मतलब कि ये जो डेफिनेशंस है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एंड एसएससी जेई में अभी रिसेंट में पूछा हुआ था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके, अटर वर्क लिमिट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अटर वर्क लिमिट को जनरली हम किस तरीके की सॉइल के लिए यूज करते हैं। सैंडी सॉइल हुआ हमारे पास, फाइन ग्रेन सॉइल भी हम जनरली इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने फ्लो इंडेक्स में क्या देखा था, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय क्या देखा था हमने, log N2 माइनस log N1 के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड इसका ग्राफ भी हमने देखे थे। ठीक है, शॉर्ट में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, log N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये हमारा था फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, कैसाग्रांडे एपरेटस। तो कैसाग्रांडे एपरेटस में हमने क्या ASTM टूल का यूज किए थे, जिसको जनरली हमने क्या सैंडी सॉइल के लिए यूज किया था एंड इसमें हमने क्या किए थे, एक कंटेनर लिए थे जिसको क्या करे थे 25 नंबर ऑफ ब्लोस का हमने यूज किए थे। नेक्स्ट हमने 1 पॉइंट रजिस्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई थी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स फ्रेम होती हैं। ये क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जनरली। तो WL किसको डिनोट करता है, लिक्विड लिमिट को, एंड WP किसको डिनोट करता है, प्लास्टिक लिमिट को। हमने इसकी कुछ वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि ग्रेवल और सैंड के लिए कितनी वैल्यूज प्रेफर करते हैं। नॉन प्लास्टिक होता है 0 था। उसके बाद हमने ग्रेवल, सैंड, शिल्ड, क्ले, इस सब इनकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले कंसिस्टेंसी इंडेक्स जनरली होती क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, IC से, और इसका दूसरा नाम क्या, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को और क्या बोला जाता है, रिलेटिव कंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन सॉइल। मतलब कि जैसे कि हमारे पास के फाइन सॉइल में जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, सिल्ट, क्ले, सैंड, तो ये क्या करती है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं इनका जो इफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी और शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है कौन, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले द टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड। अगर हम इन सॉइल में क्या लोड लगाते जाएंगे तो इनमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, IC से, और जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, नोटेशन WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोटेशंस मैं आपको लिख देती हूँ। WL क्या हो गया, लिक्विड लिमिट, नोटेशन से हमको क्या ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल वाटर कंटेंट को, एंड WP किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लास्टिक लिमिट को। ठीक है, तो ये इसके नोटेशंस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। हमें क्या कंसिस्टेंसी कर्व बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कर्व को हम यहाँ पे
रिप्रेजेंट कर लेती। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए बात करें तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, रिलेटिव कंसिस्टेंसी को। फिर हमने इसके फॉर्मूलेस के बारे में बात किया था कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हमने आईसी से रिप्रेजेंट किए थे, एंड WL था लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। तो ये थी हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल वाटर कंटेंट है W, तो नेचुरल वाटर कंटेंट अगर हमारे पास ज़्यादा होता है लिक्विड लिमिट से, व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, अगर इससे ज़्यादा होता है WL से, तो जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगा हमारे पास, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, व्हेन W इज ग्रेटर देन WL, तो IC इज लेस देन 0, मतलब कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होगी। 0 कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू है, व्हेन प्लास्टिक लिमिट इज लेस देन नेचुरल वाटर कंटेंट, ये क्या हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट, तो WP इज लेस देन नेचुरल वाटर कंटेंट, और जो नेचुरल वाटर कंटेंट होगा ये ज़्यादा होगा किससे, लिक्विड लिमिट से, लिक्विड लिमिट से। तो इसके बीच में हमारे पास जो IC की वैल्यू है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये 0 इज लेस देन IC इज लेस देन 1 के बीच में लाई करेगी, और ये प्रोसेस हमारे पास किसकी प्रोसेस है, प्लास्टिक स्टेट की प्रोसेस है। व्हेन W इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट इज लेस देन नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तो ये IC की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और ये प्लास्टिक स्टेट के बीच की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक और नेचुरल वाटर कंटेंट के बीच में। जब हमारे पास ये प्लास्टिक स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, इस नेचुरल वाटर कंटेंट से, तब हमारे पास इस IC की वैल्यू क्या लाया करेगी, तो व्हेन IC इज ग्रेटर देन 1, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारे पास क्या ग्रेटर देन 1 होता है, और ये किसकी प्रोसेस में होगा, ये सॉलिड और सेमी सॉलिड की प्रोसेस में होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, सॉलिड और सेमी सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो नेचुरल वाटर कंटेंट है W, व्हेन W इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट, अगर ये नेचुरल वाटर कंटेंट इक्वल है लिक्विड लिमिट के, तो हमारे पास जो IC की वैल्यू होगी क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, ये भी 0 होगी, वो भी किस स्टेट में लाई कर रही है, प्लास्टिक और लिक्विड दोनों स्टेट में लाई कर रही है। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्लास्टिक स्टेट प्लस लिक्विड लिमिट दोनों प्रोसेस में। अब हम यहाँ पे प्लास्टिक के लिए बात करेंगे, व्हेन W इज ग्रेटर देन WP, तो IC की वैल्यू भी क्या लाई करेगी, यहाँ पे 1 लाई करेगी। ये सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच की प्रोसेस हो रही है, सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच में WP, ठीक है। व्हेन W इज इक्वल टू WP, IC इक्वल टू 1, तो सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट के लिए बात हो रही है। तो ये हमारा था कंसिस्टेंसी इंडेक्स। आपको ये फॉर्मूले में ज़्यादा फोकस करना है, और अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा के, वो इन वैल्यू से पूछे जाते हैं कि लिक्विड स्टेट में हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू क्या लाया करेगी, या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू क्या लाया करेगी, और आपके पास ये ऑप्शंस में वैल्यूज आ जाएगी, या फिर आपके पास स्टेट भी पूछ लेते हैं। तो इनसे क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले जैसे कि हमारे पास क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जो शेयर स्ट्रेंथ है, तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जो वियरिंग कैपेसिटी है, क्या वियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की इंक्रीज होने से शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है, और अगर शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वियरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ, एंड शेयर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वियरिंग कैपेसिटी। तो आज का टॉपिक हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इन वैल्यूज में ज़्यादा फोकस करना है, एंड इस फॉर्मूला में जब भी कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात होगी जिसमें लिक्विड लिमिट की बात होगी, और अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए बात करेंगे तो उसमें हम प्लास्टिक लिमिट का यूज करते हैं। जैसे कि लिक्विड लिमिट में हम क्या नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP यूज करते हैं। तो आपको इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, WL WP, और सेम प्रोसेस WL माइनस WP, तो इस प्रोसेस को हम लिक्विडिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में। लिक्विडिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, IL से। और जनरली जो लिक्विड लिमिट होती है ये इन्वर्स होती है किसके, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के। लिक्विड लिमिट किसके इन्वर्स होती है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के इन्वर्स होती है। अगर हम बात करें तो इन्वर्स ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड अबाउट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और ये सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की लिए बात करें तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल माइनस क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी इंडेक्स। और हमने आईसी क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फॉर्मूला आईसी का और ये है आईएल का। हम बात करें जैसे कि नेचुरल वाटर कंटेंट, ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राफ और ये है सॉलिड की स्टेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले सेमी सॉलिड, ये प्लास्टिक और लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, मतलब ये हमारा श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और ये लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट जैसे कि हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट है लिक्विड लिमिट से, W इज ग्रेटर देन WL, तो ये स्टेट किसकी, लिक्विड की स्टेट है। एंड इसमें जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स लाई करेगी IC इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट क्या होगी यहाँ पे, W से क्या होगी, व्हेन प्लास्टिक लिमिट इज लेस देन W इज लेस देन लिक्विड लिमिट। तो जो कंसिस्टेंट लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्लास्टिक लिमिट की स्टेट कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो प्लास्टिक लिमिट है, नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी क्या होगी, लेस देन 1। एंड जो स्टेट है ये सेमी सॉलिड और सॉलिड के स्टेट के बीच में लाई कर रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब हमारे पास नेचुरल वाटर कंटेंट W इज इक्वल टू WP होगा तो कंसिस्टेंसी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, IL इक्वल टू 1 होगी। और ये प्रोसेस क्या है, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट दोनों की प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट, तो ये सेमी सॉलिड और प्लास्टिक के स्टेट के बीच की बात हो रही है, सेमी सॉलिड और प्लास्टिक, मतलब कि इसमें जो IL लाई करेगा वो इक्वल टू 0, तो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच की बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट के ज़्यादा होने से जो शेयर स्ट्रेंथ है ये इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी। मतलब कि हमारे पास जो लिक्विडिटी इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शेयर स्ट्रेंथ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शेयर स्ट्रेंथ के, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्लो ऑफ सॉइल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले कंसिस्टेंसी इंडेक्स की कुछ फॉर्मूलेस के बारे में, जैसे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस क्या, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो यही क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, IP। अभी हमने लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा है यहाँ पे कि W माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, ठीक है। तो ये क्या रिलेशनशिप शो करता है, व्हेन कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस प्लास्टिक व्हेन लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल टू 1, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आज के टॉपिक में हमने क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमने लिक्विडिटी इंडेक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।